डिंपल यादव हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार चुनावी सभाओं में जा रही हैं। डिंपल जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? पहले ही बोला है कि ये नेताजी का चुनाव और पूरी की समस्त जनता, जितने भी यहाँ पे लोग वोट डालने जाएंगे, उनका चुनाव होने जा रहा है। अगर मुद्दों की बात करें, मैं देख रहा था अभी आप बिजली की बात आप कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि अब जो पिछले 7-8 साल से क्या विकास रुक गया, जिस विकास की आप बात कर रही हैं? अगर आप यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि एक भी नए पैसे का काम यहाँ पे हुआ है, तो वो नहीं हुआ है जी। तो मेरा मानना है पूरे प्रदेश का यही हाल है जी। डिंपल जी, अगर बीजेपी की तरफ बात करें, 40 स्टार प्रचारक लगा रखे हैं आपके खिलाफ, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखते हैं इसको? क्या राजनीतिक तौर पर कभी ऐसी परेशानी दिखती है सामने आपको? पूरा मैनपुरी का क्षेत्र हमारा परिवार है और यहाँ सभी लोग नेताजी के लिए समर्पित हैं और जिस भाव से वो इस बार नेताजी के लिए ही वोट दबाने जाएंगे साइकिल का, तो आप देखेंगे। जी, तो आपको लगता है कि इन 40 स्टार प्रचारकों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है? ये स्टार प्रचारक तो बस चुनाव के टाइम पे आते हैं, पर काम के टाइम कोई नजर नहीं आता है। आपका कहना है कि काम के वक्त आप ही यहाँ पर हैं, बाकी लोग सब बाहर से आकर घूम के चले जाएंगे? आप मैनपुरी में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना विकास कार्य हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, यहाँ पे मंडियाँ हैं, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो ये सरकार मौजूदा ध्वस्त करने में लगी हुई है। तो मैं समझती हूँ लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। जी, और पूरा परिवार एक है डिंपल जी, इसे किस तरह से देखते हैं? पूरा परिवार, ये जितने भी लोग हैं सब हमारा परिवार है, हम सब एक है। चलिए, आपने देखा डिंपल यादव का कहना है कि पूरा परिवार एक है और मैनपुरी की जनता को भी वो अपना परिवार उन्होंने बताया और उनका कहना है कि इतिहास वो यहाँ पर रचेंगे। डिंपल यादव जिस तरह यहाँ घर घर जनसंपर्क पर जोर दे रही हैं, उससे मैनपुरी के मुकाबले के घमासान का अनुमान लगाया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि भाजपा ने इस वक्त सपा के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हर चुनाव में भाजपा का बढ़ता वोट सपा को सावधान कर रहा है। सैफई मुलायम परिवार का वो किला जिसे 26 बरस तक कोई नहीं भेद पाया। आज मैं उसी सैफई में मौजूद हूं और सैफई जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है और ऐसे में इस बार यहां पर आर पार की जंग जारी है। अखिलेश यादव को भी एहसास है कि ये जंग कितनी आर पार की है, इसलिए डिंपल यादव के नाम के ऐलान के ठीक बाद उन्होंने नाराज चाचा शिवपाल यादव को मनाकर बड़ा दांव चला। अब शिवपाल पूरे मैनपुरी में चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, बहू की जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एबीपी गंगा की पदयात्रा शिवपाल तक पहुंची। शिवपाल ने बताया डिंपल की जीत का विजय मंत्र। तो इस वक्त मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और आप देख सकते हैं शिवपाल सिंह यादव खुद पूरे चुनाव प्रचार की कमान इन्होंने संभाली है और उस जमीन पर, जिस जमीन के जर्रे से वाकिफ हैं, खुद चलकर लोगों से बातचीत करें। शिवपाल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव तो यहाँ तो समझ ही रहे हो, पहले भी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था जी, तो लगभग 92,000 से हमारी लीड हुई थी जी। अब उससे और बेहतर है, इससे और बेहतर है। और बेहतर है। तो शिवपाल जी, हालांकि ठीक है, जसवंत नगर की आपने बात बताई, जब नेताजी जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो सबसे ज्यादा लीड यहीं से थी, जसवंत नगर से ही थी। तो इस बार जो बाकी और विधानसभा सीटें वहां पर कैसी तैयारी है? देखिए, करहल में भी बहुत बड़ी जीत होगी, पहले से ज़्यादा होगी, किसनी में भी होगी, मैनपुरी में भी होगी। अब थोड़ा बहुत टक्कर हो सकती है जी, तो भौगांव और, लेकिन अब की बार भौगांव भी जीतेगी जी। लेकिन 40 स्टार प्रचारकों की फौज लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम मंत्री सब लोग यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, जनता को धमकाने का काम हो रहा है, तो जनता डरने वाली नहीं है जी। वो तो नहीं, और वोट हमारा बढ़ेगा और जनता से हम लोग अपील और करेंगे जी। अब जनता ही वोट डालती है और जनता को परेशान करोगे तो और गुस्से में आएगी जी। हम लोगों का तो ऐसे ही भ्रमण करके वोट मांगने का काम करते हैं जी। शिवपाल जी, अगर मुद्दों की बात करें, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? कोई मुद्दा, कोई बात ऐसी है या क्या लग रहा है आपको, या सिर्फ नेताजी के नाम पर पूरा चुनाव उनके नाम के इर्द गिर्द घूम रहा है?
देखिए, नेताजी के न रहने के कारण ही चुनाव हो रहा है और नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही है, अखिलेश की पत्नी लड़ रही है, मेरी भी बहू है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी वाले आज से 10-12 दिन पहले बहुत खुश थे मैनपुरी सीट को लेकर, कह रहे थे हम जीत रहे हैं, हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं जीत रहे हैं कि नहीं शिवपाल यादव तो हमारे साथ हैं और तमाम तरह की बातें लोग कर रहे थे, लेकिन आपने तो सब देखते रह गए, ये कैसे ये सब हुआ? हालांकि अच्छी बात है कि सच समय कि हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, 17 में भी मेरा फ़ायदा उठाया, 19 में भी फ़ायदा उठाया जी हाँ जी, और अखिलेश 22 में हमारा फ़ायदा उठा नहीं पाए। जी अगर अखिलेश उठा लेते फ़ायदा हमारा जी तो उनकी सरकार होती, मुख्यमंत्री होती। जी हाँ, तो खुश इसलिए थे ये लोग, जी ये लोग यूज करना जानते हैं, जी। किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अच्छा बीजेपी वाले देना कुछ नहीं तो चाहते? अच्छा 8 साल में बताओ ना, जी कोई भी इन्होंने अपना वादा पूरा किया? देखो हालत गाँव, बिजली से तो परेशान, जी। महंगी बिजली, छापेमारी के साथ साथ एफआईआर के बाद जुर्माना के बाद इंजीनियर लोग सेटिंग करते हैं, जी दुखी करते हैं किसानों को, रिश्वत लेते हैं। ऐसे ही थानों का हाल, ऐसे ही तहसील का, नौकरशाही इनके कब्जे में जी। नहीं और ऊपर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। जी तो शिवपाल जी अब पूरा परिवार एक है? पूरा परिवार और हमेशा के लिए अभी अब ये मतलब अब चलता रहेगा आगे की सियासत एक साथ चले? एक साथ चले। तो जैसे अभी कई लोग जो बाहर से हैं वो संभावनाएं टटोल रहे हैं कि नहीं तो इस लेकिन चुनाव के- नेताजी की भी इच्छा थी एक हो, जी तो हम लोगों ने तय कर लिया है। अब नेताजी के बाद नेताजी की जो इच्छा थी और नेताजी के जो भी विचार और थे उन्हीं का हम लोगों को चलना है। शिवपाल जी देखिए बहुत आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन आप जो हैं आप तो समाज के लोग हैं और आपसे मैं स्नेह से सब कुछ पूछता हूँ। अगर आप बताना चाहें कुछ तो बताइए, कैसे ये सारी बर्फ पिघली? क्योंकि चाचा गुस्से में, हम भी रोज खबरें चला रहे, चाचा नाराज है, चाचा कुछ बोल नहीं रहे हैं, चाचा चुप्पी कब तोड़ेंगे, मतलब मैं ऐसी खबरें चलाता था। तो ये तो बता तो दीजिए, तो बताइए। ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए ये चुनाव हो जाएगा जब हम लोग बैठ जी। लेंगे, आपस में बैठेंगे, चाय नाश्ते बैठेंगे, तब करेंगे। ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव यहाँ से जीतेंगी और बीजेपी के सारे दावे हवाई साबित होंगे। तो शिवपाल जब आप आगे जा रहे हैं प्रचार के लिए, अब कहाँ जा रहे हैं? अब आगे वाले कई कार्यक्रम हैं जी 10-15 कार्यक्रम। तो आपसे मुलाकात होगी और वो पूरी घटना जो है वो अभी अधूरी है, उसके बारे में जानेंगे जरूर। चलिए बाद में बैठेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही कह दिया है कि ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उन्होंने समर्थकों को संदेश दिया है कि डिंपल की जीत दिलाने से पहले किसी को चैन से नहीं बैठना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इतना प्यार, इतना सम्मान, मछली शहर को तो मैं भूलूंगी नहीं, मछली शहर को मैं भूलूंगी नहीं। जो प्यार, जो सम्मान आपने आज मुझे दिया है उसके बहुत बहुत आभार। 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और पूरा गठबंधन साथ खड़ा है और ऐसी सरकार बनाने जा रहा है जो लोगों के हक, लोगों के सम्मान और लोगों की भागीदारी की बात करे। और मुझे खुशी इस बात की है कि बिटिया खड़ी है कि नहीं खड़ी है इस बार चुनाव में? किसकी जिम्मेदारी है बिटिया को जिताने की? मेरा मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सब कहते हैं कि युवाओं को आना चाहिए राजनीति में और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। पढ़ी लिखी है, युवा है, तो तैयार हैं आप सब लोग? मैं देखूंगी कितने वोट से जीत के आएंगी ये। मछली शहर को मैं याद रखूंगी हमेशा। 1 लाख, ठीक है, मैं देखूंगी।
हवाई चप्पल और हवाई जहाज की बात करने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को पैदल कर दिया है, सारी की सारी नौकरियां खा गए। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई अड्डे भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दी और रेलवे की जमीनों का भी काम लगा दिया है। और आपकी नौकरियां तो गई। क्या आपको लगता है आपको नौकरियां मिलेंगी? महिला सुरक्षा के नाम पे क्या क्या दावे करते हैं ये लोग। मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2017 के चुनाव थे, उस समय जब 5 साल की सरकार समाजवादियों की बन गई थी, तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में कम हुए थे। एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये। लेकिन आज उन्हीं आंकड़ों को आप उठा के देख लीजिएगा तो 2022 में ये आंकड़े न जाने कितने बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न में। और मैं आप लोगों को कह के जा रही हूँ कि अगले 5 साल जब समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको हम कम करके ही दम लेंगे। 5 साल के अंदर इन अपराधों को कम करके ही हम सब दम लेंगे। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ ये परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं। उस बेटी को अंतिम संस्कार करने का भी नहीं मौका मिला गया है। जो बिना परिवार के लोग हैं वो अपनी बेटियों का दर्द क्या समझेंगे? जो बेरोजगार युवा हैं उनका दर्द क्या समझेंगे? जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, किस हिसाब से वो चलती होंगी? ये लोग बिना परिवार वाले लोग ये दर्द कभी नहीं समझ सकते हैं। किसान की क्या हालत है बताइए? किसान की क्या हालत है? काले कानून लाए गए, 700 किसानों ने अपनी जान खोई, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिन्हें इस बात का कोई दुख ही नहीं था। और कैसे हमारे किसान भाई को रौंद दिया गया गाड़ी के तहत। बुलडोजर की बात करने वालों के शासनकाल में क्या हुआ? हमारे किसानों को रौंदा गया, गाड़ियों से रौंदा गया था कि नहीं किया था? और आज वही लोग खुलेआम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो ये कहाँ का कानून राज है बताइए? हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, इलाहाबाद की बेटियां, क्या क्या नहीं हुआ है? तो ये जो गलत फहमी पैदा करते हैं कानून व्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम कानून व्यवस्था के लिए ऐसे काम करेंगे जो इतिहास बनेंगे। पेट्रोल सिलेंडर के क्या दाम है बताइए? राशन दे रहे हैं ये लोग, राशन 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज, और कब तक देंगे? यहाँ नहीं दे रहे, चलो कहाँ है? ये तो बातें बनाने वाली सरकार है। तो इन लोगों ने कहा है कि ये मार्च तक ये राशन दिया जाएगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाती हूँ कि पूरे 5 साल तक इस राशन को बंटवाया जाएगा। और इस राशन में चावल और गेहूं के साथ साथ तेल, सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा, तो दिया जाएगा। सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। युवा लोग सुन लीजिए, सारे रिक्त पद भरे जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और महिलाओं के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूंगी कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कन्या विद्या धन की योजना में 12वीं क्लास छात्राओं को 36,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। लड़कियों की शिक्षा, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत जहां पहले 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए दिए जाते थे प्रति माह, अब ये राशि बढ़ाकर
2,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जाएगी। लैपटॉप मिला यहाँ पे? जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो गांव-गांव लैपटॉप पहुंचा था कि नहीं? ये खाली लैपटॉप नहीं था, ये हमारे युवाओं के अरमान थे, उनकी उम्मीदें थी जिससे कि वे अपना कल संभाल सके। लेकिन मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य निगल लिया है। बड़ा सा ये मगरमच्छ है और इसने मछली शहर में मैं आई हूँ तो बड़े से मगरमच्छ ने उत्तर प्रदेश के भविष्य को निगल लिया है। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ से जिता के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? मैं कहना चाहूंगी आप सबसे कहना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सोच जो है वो विकासवादी सोच है। हम सब लोग साथ हैं, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, जहां महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जहां महिलाओं को पेंशन मिलेगी। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आज मैं कह के जाऊंगी कि पुलिस भर्ती में भी हम 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे और इसी के साथ एक पुलिस महिला इकाई भी बनाई जाएगी, पुलिस महिला इकाई जो महिलाओं के ही लिए ही काम करेगी। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार देती हूँ। आप सब, हाँ, छोटे मंच के नेतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, सभी महिलाओं को और सभी हमारे मंजरसी नेताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि रागनी जी को अब जिता के भेजेंगे। धन्यवाद।